हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू बॉर्न बेबी हमारे विंटर में हुए हैं या होने वाले हैं, उनकी टेक केयर हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे हम स्टेप वाइज समझेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है न्यू बॉर्न की ड्रेस कैसी किस टाइप की रखें हम। देखिए, जैसे हम सोचते हैं कि उसे जितनी लेयर्स पहनाएंगे वो ठंड से उतना ही ज़्यादा बचेगा, बट डॉक्टर्स का कहना ये है कि न्यू मम्मी जो बनी होती हैं बेबी की, वो जितनी लेयर पहनती हैं उनसे सिर्फ एक लेयर ज़्यादा ही पहनानी है बच्चे को, उससे ज़्यादा नहीं पहनाना है। डोंट लेयर सो मच कि बेबी जो है उसमें बिल्कुल दबा हुआ महसूस करे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। या उसे इतना ज़्यादा रज़ाई या कंबल में इतना ज़्यादा लपेट के नहीं रखना है। आप नॉर्मली उसे बूटीज़ पहनाइए जो न्यूबॉर्न की आती हैं। हाथ में उसके मिटन्स जरूर होने चाहिए। वो 2 टाइप की प्रोटेक्शन करते हैं। एक तो बच्चे के नेल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, आपको वो उसका हाइजीन का ध्यान रखना है ताकि वो अपने ही फेस पे अपने को ही नुकसान पहुंचाता है, बिकॉज उसे नहीं पता है कि मुझे ये हाथ कहाँ तक ले जाने हैं। तो मिटन्स बहुत ज़रूरी हैं, बूटीज़ बहुत ज़रूरी हैं उसकी। और ऊपर जो है सबसे नीचे जो है एक कॉटन की लेयर होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कोई भी वार्म कपड़ा उसे डायरेक्ट पहना रहे हैं, बिकॉज न्यू बॉर्न की जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है उसकी, और रैशेज या कोई भी टाइप की इन्फेक्शन वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो इसलिए सबसे नीचे जो होती है कॉटन की लेयर होनी चाहिए, उसके ऊपर एक वार्म लेयर आप पहना सकते हैं, या सीधा एक बॉडी सूट ले सकते हैं जंप सूट की तरह, उसका वार्म जो आप पहना सकते हैं। और इस टाइप से उसे आप क्लोज करके रख सकते हैं। और उसका हेड कवर होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और फिर जो हमने ये देखा था बेबी बेड, इसमें आप रैप करके उसे सुला सकते हैं। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ बाथिंग। देखिए, डॉक्टर कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं कि बच्चे को आप एक एक हफ्ते तक मत नहलाइए। डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको रेगुलर हाइजीन रखनी है बच्चे की। अगर ठंड ज़्यादा है, आपका बेबी जो है मिड दिसंबर या मिड जनवरी में हुआ है, तो आप उसे ऑल्टरनेट डेज पे नहला सकते हैं। डेली नहलाना कोई ज़रूरी नहीं है। और बच्चे को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी से ही नहलाना होता है। उसे 2 मग वाटर जो होता है वो सफिशिएंट होता है, सो दैट कि उसकी बॉडी क्लीन हो जाए। या आप स्पंज इतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं कि वो नहाने के बराबर ही हो सकता है। तो वो बच्चे को क्लीन करना, उसकी हाइजीन मेंटेन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके क्लोथ्स रेगुलर बेसिस पे जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो वो चीज़ उसकी हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मदर को भी ये ध्यान रखना है, या जो भी मेंबर आपकी हेल्प कर रहा है, अगर मदर का मान लीजिए सी सेक्शन हुआ है, तो तीसरा पर्सन जो भी हेल्प कर रहा है उनके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए कि वो घर के कुछ काम करके आए और सीधा उन्होंने बच्चे को उठा लिया, क्योंकि इससे बच्चा बहुत जल्दी जो है सर्दी कैच करता है। देखिए, इस टाइम में बच्चे को जो है कोल्ड, निमोनिया, इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। डॉक्टर ने बताया था वायरल बहुत जल्दी होता है बच्चे को, बिकॉज इवन रूम भी खुलता है, बाहर से कुछ भी एयर जैसे भी आ रही है तो वो भी बच्चे को इन्फेक्ट कर सकती है। तो इसलिए न्यू बॉर्न की केयर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी बच्चे के पास जाए वो प्रॉपर अपने हाथ डिसइंफेक्टेंट करके जाए, और उसके बाद ही बच्चे को ले। सोप यूज़ मत कीजिए बच्चे के फ्रिक्वेंटली, बिकॉज सोप से क्या होता है उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मसाज। मसाजिंग इन विंटर्स जो है बहुत ही असेंशियल है। ये आपकी बेबी की जो स्किन है वो ड्राई नहीं होने देती है और उसको मॉइस्चराइज रखती है, सो दैट कि बेबी को भी अच्छा फील होता है, वो चैपी फील नहीं करते हैं। और ये एक मिथ बना रखा है कि सर्दियों में आप मसाज नहीं कर सकते हैं। येस, रेगुलर बेसिस पे ना करके आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो डॉक्टर बताते हैं मसाज बेबी की, वो बाथिंग से पहले की मसाज सबसे बेस्ट होती है। आप मसाज करके बेबी को नहलाइए और फिर वो एकदम वार्म फील करके बहुत ही साउंड स्लीप लेता है बच्चा। उससे उसकी भी थकावट उतरती है। जैसे हम बड़ों को देखिए, अगर हमें थकावट हो जाती है या कुछ भी हमारी मसाज होती है तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। उसी तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपने पैर को इतना हिलाता है और सब चीज़ें हैं, तो न्यू बॉर्न का जो है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो डॉक्टर कहते हैं उनकी मसाज आप करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है और उनकी बॉडी को मॉइस्चराइज रखती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपको उनके सारे कपड़े रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे डॉक्टर ने कहा था उनके फुट की मसाज कर दीजिए, हैंड्स की कर दीजिए, और जो नीचे पगथली होती है उनकी कर दीजिए। उससे भी बच्चा वार्म रहता है। और उसके पैरों की एक्सरसाइज बताई गई थी प्रॉपर, जो कि लेग्स आप उनके चेस्ट तक हल्के हल्के ले जा सकते हैं, बिकॉज प्रेशर आपको न्यू बॉर्न बेबी पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उनकी हर चीज़ बहुत ही सॉफ्ट होती है। अभी वो ग्रोइंग एज में हैं, वो ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, तो उनकी जो है हर चीज़ बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ड्राई हो
जाती है उनकी स्किन। और देखिए, आप डायरेक्ट ऑयल से मसाज करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके अंदर लहसुन, अजवाइन जो हमारे बड़े बताते हैं, कोई भी बताते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत बताते हैं, बट जैसा डॉक्टर समझाते हैं कि अगर आप डायरेक्ट ऑयल यूज़ करते हैं तो बच्चे की स्किन पे रिएक्शन नहीं करेगा। पर ये चीज़ें जो हैं, बीच में आप कोई भी चीज़ डाल रहे हैं ताकि गर्मी बने बच्चे में, तो हो सकता है वो बच्चे की स्किन पे सूट ना करे और रैशेस हो जाए और आपका काम बढ़ जाए। तो इससे अच्छा है कि आप जो है मस्टर्ड ऑयल, बादाम ऑयल लें। कोकोनट ऑयल विंटर्स में थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज वो उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो आप मसाज बच्चों की कर सकते हैं सो दैट कि उनकी बॉडी मॉइस्चराइज रहे। और डायरेक्ट अगर सनलाइट आपके कमरे में आ रही है, आप मेनली तो जच्चा को वही कमरा दिया जाता है जिसमें कि सनलाइट आपकी विंडोज से आ रही होती है, बिकॉज आपको इसमें डोर्स ओपन नहीं करने हैं, आपको विंडोज ओपन नहीं करनी है। आप कर्टेन हटा के सनरेज आपके रूम में आती हैं तो डॉक्टर कहते हैं वो डायरेक्ट डिसइंफेक्टेंट होता है। तो आपके रूम में सनलाइट आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी एयर प्योरीफायर लगा लीजिए, बट जो सनलाइट काम करेगी वो कोई अदर चीज़ आपका अल्टरनेटिव उसका नहीं होता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। आप जितनी ज़्यादा ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराएंगे उतना ही उसे वार्म फील होएगा, लविंग फील होएगा, तो उतना ही बच्चा जो है हेल्दी रहेगा और उसकी इम्यूनिटी ग्रो करेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के लिए अच्छी है ब्रेस्ट फीडिंग, वो मदर के लिए भी बहुत अच्छी है। मैंने नेक्स्ट वीडियो जो डालनी है वो यही डाली है कि मदर की केयर विंटर्स में कैसे करें। जो जिनका सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी हुई है उस वीडियो को आप जाके लिंक में देख सकते हैं। और देखिए, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने का भी तरीका होता है। हमेशा अपनी 2 फिंगर्स जो हैं अपनी ब्रेस्ट को प्रेस करके रखें अपने 2 फिंगर से, सो दैट कि बच्चे की जो नाक है वो उससे प्रेस ना हो जाए। बिकॉज बच्चों को, न्यूबॉर्न को कुछ नहीं पता होता आप जिस हिसाब से उन्हें लेंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है, थर्ड पर्सन अगर मदर की ज़्यादा केयर कर रहा है या कुछ भी है, बच्चे को अगर अवॉइड कर रहे हैं वो उसमें, तो बच्चे की नाक बंद हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चे के सांस जो है वो रुक सकती है उस चीज़ से। तो आपको ये बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको इस हिसाब से करनी है कि आपके बच्चे की नोज फ्री है, सिर्फ माउथ में वो लैच कर रहा है। तो उसके लिए आप 2 फिंगर्स से अपनी ब्रेस्ट को प्रेस कीजिए और देन बच्चे को फीड करवाइए, सो दैट कि उसकी नोज जो है वो बिल्कुल फ्री रहे। एग्जाम्पल के लिए अभी जो पिक आप देख रहे हैं उसमें बच्चे की नोज प्रेस हो रही है, तो वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है फीड करवाने का। आप बच्चे को फीड इस तरह से कराइए कि उसका जो हेड है वो थोड़ा सा स्लाइडिंग पोजीशन में आए, सो दैट कि उसकी नोज फ्री रहे। और आप अपनी 2 फिंगर्स, जो फर्स्ट 2 फिंगर्स होती हैं, उससे अपनी ब्रेस्ट को प्रेस कीजिए और उसके बीच में आपके निप्पल होनी चाहिए, सो दैट कि वो बच्चे के माउथ में जाए और उसकी नोज जो है फ्री रहे। अब जो पिक आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही तरीका है बच्चे को फीड कराने के लिए, बिकॉज बच्चे के पास सेकेंड वे नहीं होता है सांस लेने के लिए। मेरे डॉक्टर ने बताया जैसे 1 साल तक बच्चा सिर्फ नोज से सांस ले सकता है, उसको माउथ से सांस लेनी नहीं आती है। तो आप उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिए। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी के रूम में हीटर चला रहे हैं, कोई भी ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं वार्म रखने के लिए उसे, तो उसमें जो है एक ह्यूमिडिफायर रखिए, सो दैट कि डॉक्टर ने जैसे मेरे बताया था कि ह्यूमिडिफायर किस चीज़ में हेल्प करता है, बच्चे की स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देता। अदरवाइज जो ड्राई एयर होती है वो सारा मॉइस्चराइजर अपने अंदर खींच लेता है, हीटर वगैरह, तो वो रूम को एकदम ड्राई कर देता है और स्किन जो है फटनी, क्रैक होने स्टार्ट हो जाती है और बच्चे को उसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उसके नोज जो है बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। तो इसलिए नॉर्मली ऐसा रूम हमें मिले जिसमें कि सनलाइट जो है डायरेक्ट आए, हम कर्टेन्स वगैरह हटा दें। तो न्यूबॉर्न के रूम को आप खुला नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप हीटर वगैरह का यूज कम कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ मत कीजिए, बट आप कम यूज कीजिए, सो दैट कि आपकी एयर जो है नॉर्मली वो मॉइस्ट होती है, तो वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सन रेज। देखिए, सनलाइट जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डॉक्टर जैसे बताते हैं विटामिन डी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जॉन्डिस से उसकी प्रोटेक्शन करता है। न्यूबॉर्न को जॉन्डिस बहुत जल्दी होता है, तो डॉक्टर तो इवन ये भी बताते हैं कि जो आपकी पूरा मॉस्किटो नेट आता है, जैसे आजकल बेडिंग के साथ ही आने लग गया है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि न्यूबॉर्न मस्ट हैव आइटम्स में, तो वो जो है आप ढक के बच्चे को सनरेज डायरेक्ट दिलवा सकते हैं। आपका बेड ऐसे रूम में होना चाहिए जहाँ के सन की रेज आपके रूम में डायरेक्ट आए, तो आप कर्टेन्स वगैरह हटा के बच्चे को सनरेज आती हैं, वो इनडायरेक्ट रेज भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपको उसके लिए विंडोज़ या डोर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेबी बिल्कुल न्यू बॉर्न है, 4 वीक से कम है, तो आपको उसको बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रूम के अंदर ही जो इनडायरेक्ट सनरेज आती हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
बच्चे की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वैक्सीनेशन चार्ट आपको जैसे दिया जाता है, जो फाइल आपको दी जाती है, आप उसकी ट्रैकिंग प्रॉपर रखिए। मैंने अपने फ़ोन में फीड कर रखी थी और मुझे डॉक्टर से रिमाइंडर्स भी आते रहते थे कि 2 डेज़ बाद ड्यू है आपकी बेबी की वैक्सीनेशन। तो वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। किसी के कहने से आपको ये नहीं करना है कि अभी विंटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो तुम कैसे लेके जाओगे बच्चे को। बच्चे को प्रॉपर आप ऊपर एक ब्लैंकेट ले लीजिए, छोटा जो आता है बच्चे का। मैंने न्यूबॉर्न मस्ट हैव में दिखाया था वो छोटा वाला ब्लैंकेट। उससे क्या फ़ायदा होता है, आप बाहर जाते हैं, देखिए डॉक्टर के पास सिर्फ वैक्सीनेशन वाले पेशेंट तो नहीं आते हैं, उनके पास फ्लू के, न्यूमोनिया के, हर टाइप के पेशेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप ब्लैंकेट लेके जा रहे हैं बच्चे को ढक के, तो आप उस ब्लैंकेट को घर आते ही उस बच्चे से उतार के आप उसे वॉशिंग में डाल दीजिए। तो उससे क्या है, बच्चा इन्फेक्शन कैच नहीं करता है। और अगर आप उसे सीधा जंप सूट या कोई भी ऐसे स्वेटर वगैरह पहना के ले जा रहे हैं, तो बच्चे के देखिए जर्म्स तो कपड़ों पे भी रह सकते हैं। तो सबसे अच्छा है उसको एक छोटा ब्लैंकेट आप लेके जाइए। इवन मैं तो एक शीट भी लेके जाती थी, क्योंकि बच्चे का वेट हमेशा करते हैं डॉक्टर जैसे ही वैक्सीनेशन करनी होती है। तो वो शीट मैं अपनी ही उस वेइंग मशीन पे बिछा के और उसको एक अलग पॉली बैग में रख लेती थी, सो दैट कि वहां पर से आके मुझे कोई बच्चे के क्लोथ वगैरह चेंज नहीं करने पड़े। नेक्स्ट है नेजल स्प्रे। देखिए वैसे तो बच्चे की प्रॉपर एक मेडिसिनल किट होनी चाहिए आपके पास, जिसमें उसकी बुखार की दवाई, इन्फेक्शन की दवाई, सारी दवाइयां आपके पास होनी चाहिए, नेल कटर इंक्लूड सब कुछ उसमें होना चाहिए। लेकिन बच्चे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी यूज के लिए चीज होती है वो होती है नेजल स्प्रे या नेजल ड्रॉप। बिकॉज जैसे मुझे मेरे डॉक्टर ने अच्छी तरह समझाया था कि बच्चा जो है माउथ से सांस लेना नहीं जानता है 1 साल तक। अगर उसकी नोज ब्लॉक है वो आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत छोटा है। बिकॉज जो बच्चे को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो होती है नोज ब्लॉक। जब वो ना तो ब्रेस्ट फीड कर पाता है, ना वो सो पाता है, बहुत ही टायर्ड एंड फटीग लगता है। तो आप वो जो है एक ड्रॉप उसके नोज में डाल सकते हैं, नेजल ड्रॉप, जैसे मेरे डॉक्टर ने बताया था। तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करनी है, सिर्फ जब ही यूज करनी है जब बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा है या आपको लग रहा है उसकी नोज ब्लॉक है और वो फीड भी अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका डायपर। यूज डायपर्स फ्रिक्वेंटली। आप जो है डायपर पूरे दिन यूज कर सकते हैं बच्चे के, बिल्कुल नॉर्मली यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए उनके डायपर जो है आप ज्यादा टाइम के लिए यूज ना करें कि आपने पहना दिया बच्चे को, इस पे 12 आवर या 24 आवर लिखा हुआ है तो मैं पूरे दिन चेंज ना करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जैसे हमने सुना होता है कि बच्चे को आप ज्यादा डायपर पहनाएंगे उसके रैशेज हो जाएंगे, थोड़ी देर उसे क्लोथ नैपीज में रखिए। देखिए अगर बहुत ज्यादा विंटर्स हैं तो उसमें आपको या थर्ड पर्सन को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप उसके डायपर जो है फ्रिक्वेंटली चेंज कीजिए, अच्छी तरह उसके वाइप्स करके उसे साफ कीजिए। अगर उसने पू कर रखी है तो बहुत ही अच्छी तरह से साफ कीजिए। आप जो है वाइप्स की बजाय वाइप से भी साफ कर दीजिए, और आप जो है वार्म वाटर लीजिए एक मग्गे में, और उससे भी आप, मुझे एक प्रॉपर टाइप की वाइप दी गई थी जो कि सूखी थी और वो कॉटन एंड फाइबर की मिक्स थी, वो बहुत ही अच्छी थी। मेरे हॉस्पिटल से ही मुझे मिला था पूरा पैकेट, और 240 वाइप्स थी उसके अंदर। तो वो प्रॉपर वेट नहीं थी, उसको जो है आप वार्म वाटर में जैसे ही डालेंगे तो वो इतनी सॉफ्ट हो जाती थी। उससे बच्चे को आप क्लीन कीजिए सो दैट कि वहां पे इन्फेक्शन ना हो। मुझे रैश क्रीम की जरूरत कभी नहीं पड़ी बेबी की, मेरे बेबी के कभी भी रैशेज नहीं हुए डायपर वाले स्पॉट पे, और मैंने जो है उसको प्रॉपर डायपर में ही रखा है विंटर्स में। और अदरवाइज मैं उसे क्लोथ नैपीज जरूर पहनाती हूँ, बिकॉज बच्चे की उस जगह को मॉइस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज बच्चा जो है 4 वीक तक न्यूबॉर्न ही रहता है, और जब तक उसका कोई शेड्यूल नहीं बनता है कि वो इस टाइम पी करेगा, इस टाइम पू करेगा, उसके बाद तो क्या है उसका शेड्यूल बन जाता है। तो आप प्रॉपर जो है उसे क्लोथ नैपीज चेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं उसमें। लेकिन प्रॉपर विंटर में आपका बेबी हो रहा है तो आप उसको डायपर पहनाइए, अच्छी क्वालिटी के पहनाइए, और टेप डायपर पहनाइए स्टार्टिंग में। पैंट डायपर मत पहनाइए। टेप डायपर्स जो होते हैं वो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं। आप उसके लिए आपको पूरी उसकी पजामी, बच्चे की पैंट्स रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं और इजीली आप डाल सकते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट केयर होती है दैट इज अम्बेलिकल कोड। बच्चे की जो अम्बेलिकल कोड होती है वो जो मदर से डिटैच होती है, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था प्रॉपर उसके बारे में। तो उसकी टेक केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको उसके ऊपर कोई ऑयल, कोई दवाइयां लगाने की जरूरत नहीं है। यस, आपको उस पर ब्लड या कोई पस व्हाइट डिस्चार्ज दिखता है तो आप डॉक्टर से इमीडिएट कॉन्टैक्ट करिए, अदरवाइज ना तो वो डायपर से खराब होगी। बिकॉज क्या है, अगर स्टार्टिंग में आप बच्चे को डायपर नहीं पहना रहे, क्लोथ नैपी पहना रहे हैं, तो बच्चे की जो पी है वो ऊपर तक उसे वेट कर सकती है और उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। आजकल जो डायपर्स आ रहे हैं आपके, वो इतने अच्छे डायपर्स हैं, टेप्ड डायपर, उसके ऊपर प्रॉपर जो है शेप बनी होती है जो कि अम्बेलिकल कोड के लिए दी जाती है, ताकि अम्बेलिकल कोड आपकी बिल्कुल सेफ रहे। उसके ऊपर कपड़े पहनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस एरिया को अनटच रखना है। आप उसके ऊपर कॉटन के क्लॉथ पहनाइए, देन उसके ऊपर आप वार्म क्लॉथ पहना सकते हैं आराम से, लेकिन आपको आपके हाथ से या किसी भी चीज से उसे टच नहीं करना है। वो 1 या 2 वीक में या मैक्सिमम 3 वीक्स तक अपने आप जो है बच्चे की झड़
जाती है सूख कर, तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगी अगर आप उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे तो इसीलिए आप डाइपर्स फ्रिक्वेंटली यूज कीजिए। अम्बेलिकल कॉर्ड का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो विंटर में आपका बेबी ना तो बीमार पड़ेगा, ना कि उसको डॉक्टर की किसी मेडिसिन की, ना निमोनिया का कोई खतरा रहेगा।